अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज की इस वीडियो में आपके साथ घर को मेंटेन करने के कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी और अपनी कुछ रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को अंत तक लाजमी दिखिएगा और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपने अपने ताल्लुक़ को अपने अल्लाह के साथ जोड़ना है। जिस इंसान का ताल्लुक़ अपने अल्लाह के साथ जुड़ जाता है, यकीन जाने कि उसके दुनियावी मामलात तो खुद ब खुद आसान होने ही लगते हैं। उसकी आखिरत की तैयारी जो है ना, वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो वो अपने रूटीन में आके जो है ना वो करने लग जाता है। अच्छा, आपने जो है ना अपनी नमाज़ की बहुत ज़्यादा पाबंदी करनी है, क्योंकि नमाज जो है ना वो दीन का जो है ना ऐसा सुकून वाला काम है कि आप जब ये करते हैं, यकीन जाने आपके दिल में बड़ी तसल्ली और सुकून की एक लहर उतरती है। कोशिश कीजिए नमाज के लिए एक चादर अलग रखिए और आपके बाजू जो है ना वो इस तरीके के बिल्कुल फुल होने चाहिए कि आप जब सजदा करें तो आपके बाजू जो है ना इस तरीके से उठे नहीं, यानी इस तरीके से बिल्कुल कवर हों। और इसी तरीके के जो बाजू है ना आपके नमाज के दौरान होने चाहिए, ताकि आपकी नमाज की अदायगी जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो। कोशिश कीजिए कि इस तरह की एक चादर या इस तरह का एक स्कार्फ लेकर रख लीजिए, ताकि आपकी नमाज के दौरान जो है ना बेपर्दगी ना हो। अच्छा, उसके बाद रूटीन में शामिल कर लीजिए कि फ़जर की नमाज के बाद आपने कुरान मजीद की तिलावत करनी है। आप यकीन जाने इस अमल से आपको इतना कुछ सुकून मिलता है कि आप एक मरतबा सिर्फ इसको आप करके देखेंगे ना, यकीन जाने कि आपका रोज़ बरोज़ दिल करेगा कि आप इस सुकून को हासिल करें। घर में बहुत ज़्यादा बरकतें और रहमतें उतरती हैं जब आप फ़जर की नमाज़ के बाद कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। और बेशक अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि जब तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बातें करूं तो कुरान की तिलावत किया करो, और जब तुम चाहते हो कि तुम मुझसे बातें करो तो नमाज अदा किया करो। तो अल्लाह ताला के लिए आपने कुछ ऐसे काम जो है ना अपनी ज़ात के साथ जो है ना वो मंसूब कर लेने हैं कि आप जो है ना ये ना करें तो आपका गुजारा ही ना हो। अच्छा, सुबह सुबह उठने के बाद कुछ वज़ाइफ़ वगैरह का विर्द वगैरह भी कर लिया कीजिए। और वज़ाइफ़ वगैरह जो है ना ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ने चाहिए हैं। आपको पता है कि जो है ना कुछ वज़ाइफ़ ऐसे होते हैं जो किसी सही मुस्तनद जो इदारा होता है, या किसी सही मुस्तनद जो हमारे जो उलमाए किराम हैं उनसे पूछ कर इनका विर्द करना चाहिए। उसके बाद फिर कुरान मजीद की तिलावत जब आप करेंगे तो आप यकीन करें कि सुकून की इतनी ज़बरदस्त सी लहर आपके दिल में उतरेगी कि आपका दिन जो है ना वो बिल्कुल हशाश बशाश गुजरेगा। आपके दिल में जो है ना इतना कुछ सुकून उतरेगा कि आप कहेंगे कि बस। अच्छा, ये जो है ना रूटीन बनाने में आपको थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर पेश आती है कि ज़ाहिर है आपने अपनी नींद को ख़त्म करके उठना है एक मरतबा। लेकिन आप यकीन करें कि जब आप इसको करने के बाद दोबारा से सोएंगे फ़जर अदा करने के बाद, तो आपको इतनी कुछ सुकून की नींद आएगी कि आप जो है ना यकीन करें कि आप कहेंगे कि मैं रोज़ फ़जर की नमाज़ अदा करूँ और रोज़ अल्लाह ताला की जो है ना वो कलाम का जो है ना वो विर्द करूँ, पढ़ूँ। एक मरतबा इस आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आएगा। अच्छा, शाम के टाइम पे हस्बैंड जो है ना वो चिकन ले आए थे और मुझे फ़रमाइश की थी कि जो है ना मुझे चिकन टिक्का बना दो। ये टाइम था तकरीबन शाम के 7 बजे, नहीं रात के 7 बोल रहे हैं, शाम के 7 बोल रहे हैं। तो अच्छा, आप आपके हस्बैंड जब भी आपके साथ काम से आने के बाद अगर कोई फ़रमाइश करें खाने पीने की, तो आप लाज़मी उसको पूरा किया कीजिए। यकीन जानिए कि ये मर्द जो बाहर जाके काम करके आते हैं ना, बहुत ही मुश्किलों से आपके लिए पैसा कमा के लाते हैं, और इनके पैसे की इज़्ज़त कीजिए, कदर कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने शौहर को इज़्ज़त दें और वो आपको इज़्ज़त दें। यानी मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना वो इज़्ज़त और एहतराम के साथ ही चलता है, ना कि लड़ झगड़ के और रोज़ रोज़ ज़िद बना के। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कोई फ़रमाइश कर दी हो और मैं उसको पूरा ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं जल्दी से चली गई थी अपने छत पे, जाके वहाँ से वो उठाई, वो अंगीठी वगैरह जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर टिक्के वगैरह बनाते हैं, और अंधेरा था बहुत ज़्यादा, यानी इशा की नमाज़ का टाइम होने ही वाला था। वो खुद तो इशा की नमाज़ के लिए चले गए, अज़ान हो रही थी इशा की। तो मैंने जल्दी से जो है ना वो अपनी अंगीठी वगैरह रखी और जल्दी से सोचा कि कोयले वगैरह बना लेती हूँ। अच्छा, ये लकड़ियाँ वगैरह जो है ना वो हस्बैंड जो है ना वो ले आए थे। पहले मैंने यहाँ पे शापर रखे और उसके ऊपर जो है ना मैंने इस तरीके से लकड़ियाँ वगैरह रख दी, और इसके साथ जो है ना, अच्छा, शापर वगैरह ऑन करने से ना, नहीं रखने से ना, तो आग जो है ना बहुत जल्दी और आसानी से लग जाती है। अब आगे जो है ना वो बड़ी ईद भी आ रही है, तो आपको यकीनन जो है ना इस तरह की जो है ना वो रूटीन आपकी थोड़ी बहुत जो है ना कुछ दिनों के लिए बनेगी कि आपने बारबेक्यू वगैरह करना होगा। तो उसके लिए एक टिप आपके साथ शेयर कर दूँ कि इस तरह से जब शापर वगैरह शामिल कर देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सी आग जो है ना बहुत जल्दी लग जाती है। यहाँ पे जो है ना आग वगैरह बहुत अच्छी सी लग गई थी और मैं चिकन वगैरह मैरिनेट करके आ गई थी, यानी आधा घंटा मुझे लग गया था इसकी जो है ना वो आग को बनाते, आग जो है ना वो अच्छी से कोयले वगैरह बनाते हुए वापस आई नीचे आके जल्दी से बाकी की चीज़ें ट्रे में रखी, जिनमें ऑयल, दही और मैरिनेटेड चिकन 2 प्लेट्स और एक ये ब्रश था। ऊपर लेगी वापस जाके जो है ना सीखों के ऊपर अच्छे तरीके से अपना टिक्का लगा लिया, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना बैठ कर बारबेक्यू करने लगी। अच्छा, ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना वो आपके शौहर के
साथ जो है ना शादी के बाद चलती है और आपने इसको जो है ना बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ चलाना है, क्योंकि ये एक लंबी जो है ना एक लंबा वादा होता है जो इंसान ने जो है ना वो वफ़ा करना होता है। तो अपने शौहर को इज़्ज़त दें, सबसे पहली चीज़ है कि मर्द जो है ना वो इज़्ज़त मांगता है, आपकी अगर ख्वाहिशात को पूरा करता है, आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है, तो आपको भी चाहिए कि आप उसको किसी किस्म में कोई तकलीफ़ ना दें और उसकी तमाम बातों पे जो है ना वो जी हज़ूरी करें। हाँ, और इस चीज़ में एक चीज़ ये भी आ जाती है कि आपको उसकी जायज़ बातों पे जी हज़ूरी करनी है। दूसरी बात ये है कि अपने आप में सब्र और बर्दाश्त पैदा कर लें, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, सभी रिश्ते सब्र और बर्दाश्त के साथ चलते हैं। यानी बर्दाश्त अगर नहीं है तो आप कभी भी कोई रिश्ता नहीं चला। आप बहन भाई का रिश्ता भी देख लेना, तो आजकल बहन भाइयों के रिश्ते भी जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ बर्दाश्त के साथ चलते हैं। यानी जब आपकी शादी हो जाती है तो आप हर रिश्ते के साथ बर्दाश्त कर रहे होते हैं और ये ज़िंदगी का हिस्सा है। यानी आप सब्र और बर्दाश्त को जो है ना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। आप यकीन करें कि आपके रिश्ते इतने ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ये मैं आपको दिखा दूँ कि मैं यहाँ पे ना ये आपके पास जो ग्रिल वगैरह आ जाती है जिसके ऊपर आपके मसाले वगैरह रखे हुए होते हैं। तो मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको व्लॉग में दिखाया था कि मेरे पास ये ख़राब हुई हुई पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको इस तरीके से जो ये जो मिलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, स्प्रे वाले जो मिलते हैं ना, बॉटल्स मिलती हैं, तो ये सिल्वर और गोल्डन में ना तो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। इसके कॉस्ट थी 400 रुपये, नहीं 400 रुपये में मैंने इसको ख़रीदा था। तो पहले एक ग्रिल जो थी ना, मैंने उसको इस तरीके से जो है ना पूरा स्प्रे करके रख लिया था, जिसके ऊपर मैंने कुछ अपनी डिब्बियाँ वगैरह रख ली थी मसाला जात की, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखा देती हूँ। लेकिन फिर जो है ना ये वाली ग्रिल अम्मी की तरफ पड़ी हुई थी, उसको जंग लग रहा था और ये उनके भी किसी काम की नहीं थी। तो फिर मैं इसको लाकर इसको दोबारा से स्प्रे कर लिया, क्योंकि मुझे जो है ना ये अपने जो किचन में जो है ना ज़रूरत थी, मैंने किस ज़रूरत के लिए इसको इस्तेमाल करने लगी हूँ वो भी वीडियो के आगे चल के आपको बताऊँगी। पहले मैंने इसको अच्छे से स्प्रे कर लिया। अच्छा, ये स्प्रे 400 रुपये की कॉस्ट पे मुझे पड़ा था और यकीन करें कि ये एक 100 रुपये की कॉस्ट मुझे सब चीज़ों के ऊपर पड़ी है। किस तरह से वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक जो ग्रिल थी वो मैंने पहले इसी स्प्रे से स्प्रे की थी, तो और अब ये आ गई है दूसरी वाली, इसको भी फिर मैं इसी स्प्रे से जो है ना दोबारा से स्प्रे कर रही हूँ, ताकि इसके ऊपर जितना भी जंग है वो ख़त्म हो जाए। आप इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको वॉशरूम वगैरह में रख लें, चाहे तो आप इसको किचन में रख लें, चाहे तो आप इसको मेकअप वगैरह के लिए रख लें। और जो है ना इस तरीके की जो डब्बियाँ होती हैं छोटी मसाला जात वगैरह वाली, वो भी इसके अंदर आ जाती हैं और काफ़ी सारी आ जाती हैं। 9 जो है ना इस तरह के हम लोग जो है ना इसके अंदर रख सकते हैं। छोटे छोटे मसाले हमें किचन में चाहिए होते हैं तो वो डाल के रख लें, सामने होंगे, ये देखने में भी अच्छे लग रही होते हैं, तो आप जो है ना इसको इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये जनाब इस तरीके की जो है ना आप एक ग्रिल जो है ना, अच्छा घर पे कोई भी चीज़ हो ना आप कोशिश करें कि उसको रीन्यू करें। कुछ चीज़ों को हम लोग बहुत जल्दी फेंक देते हैं, आप चीज़ों को रीन्यू करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि अपने किचन में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा, काफ़ी दिनों से जो है ना मेरा ये काम पेंडिंग आया था। मैंने सोचा कि टोकरा जो है ना बर्तन धोने वाला, हम लोग अक्सर जो है ना उसमें बर्तन धो के रखते हैं और फिर भूल ही जाते हैं, तो मैंने सोचा कि अभी इस टोकरे की छुट्टी कर दी जाए, इसको हटा देती हूँ यहाँ से, ताकि इसमें ना ही बर्तन होंगे, ना ही किचन से किसी तरह की स्मेल आएगी और ना ही जो है ना सुस्ती होगी। तो मैंने इस तरीके से अच्छे तरीके से जो है ना पहले किचन का ये जो काउंटर टॉप है इसको साफ़ कर लिया और साफ़ करने के बाद अब जो ग्रिल मैंने स्प्रे की थी ना उसको मैं यहाँ पे जो है ना साइड में रख दूँगी और उसके ऊपर चाहे तो आप गिलास वगैरह रखें, चाहे तो आप कप वगैरह रखें, तो ये देखने में भी अच्छी लगती है और आपकी स्पेस भी बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो ये आपको जो है ना अगर आपके घर पे हो तो आप इसको यूटिलाइज़ करें, यानी उठा के फेंके नहीं, इस तरीके से स्प्रे करने के बाद जो है ना आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद चूल्हे का सेंटर का हिस्सा था और ये भी जो है ना देखने में कोई ख़ास अच्छा नहीं था लग रहा है, इस्तेमाल तो इसका होता कोई नहीं है, लेकिन मैंने कहा भाई चलें इसको भी जो है ना स्प्रे कर देती हूँ। अब स्प्रे आ ही गया था तो मैंने कहा भाई इसको कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज़ करना है, तो मैंने कहा चलें इसको भी स्प्रे कर देती हूँ ताकि जो है ना इसकी लुक भी थोड़ी सी अच्छी हो जाए और जो है ना वो जो है मैं इसको फिर अपने चूल्हे के सेंटर में जो है ना फिर लगा दूँगी। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने इसको जो है ना अच्छे तरीके से स्प्रे करी था। अगर एक 100 रुपया कॉस्ट भी सब चीज़ों की निकाली जाए ना तो यकीन करें कि 4 चीज़ें मेरी जो है ना 100 में जो है ना ये हो गई हैं। अच्छा, ये भी जो है ना गंदा लग रहा था, मैंने कहा चलो इसको भी स्प्रे करके साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो टोकरा था बर्तनों वाला इसको तो मैंने बिल्कुल ही हटा दिया। मैंने कहा भाई ना इसमें बर्तन होंगे ना। ये जो छोटा टोकरा था इसके अंदर इस तरह से उलट करके मैंने प्लेटें रख दी थी, क्योंकि सीधी उलट प्लेटें जो है बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती है। अच्छा, एक और टिप यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ, आप जो है ना अपनी पर्सनल जो केयर है, एक अपनी पर्सनल सफाई है ना बिल्कुल भूल जाते हैं जब हम लोग घर के अंदर जो है ना इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं। तो जब आपको फेशियल वगैरह हर महीने में एक दफ़ा चाहिए ही होता है, तो बजाय इसके कि आप पार्लर्स में जाके अपने पैसे जो है ना वो वेस्ट करें, आप घर पे जो है ना अस्मा डॉल के आजकल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये सूट करते हैं। अपने स्किन के हिसाब से आपको इस तरह का जो है ना फेशियल वगैरह ऑर्डर करके मंगा लें, ताकि जो है ना आप जो है ना इस तरह के जो है ना जो भी आपकी पर्सनल केयर की चीज़ें हैं ना आप घर पर रखें, ताकि आप जो है ना इसको खुद जो है ना वो यूटिलाइज़ कर सकें। उसके बाद हस्बैंड जो है ना वो सब्जियाँ वगैरह ले आए थे, तो मैंने कहा चलिए सब्जियाँ जो है ना इनको भी साफ़ करके रख देते हैं। अच्छा, सब्जियाँ जब भी आएँ इनको धो के
साफ़ करके खुश करके जो है ना फ्रिज के अंदर रखा करें, बजाय इसके कि आप धो के साथ ही फ्रिज में रखते हैं, वो टिप टिप पानी फ्रिज के अंदर गिरता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बजाय इसके कि आप इसको मिट्टी से भरा हुआ सब्जियां उठा के ना ये भी फ्रिज में रखते हैं तो ये भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, अक्सर औकात जब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं ना मिल रहा होता, यानी मुझे खाना भी बनाना है, मुझे और कोई एक्टिविटी भी है मेरी, तो मैं फिर क्या करती हूँ कि फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन फिर उतार निकाल के इनको वॉश कर लेती हूँ। लेकिन जब आप एक दफ़ा वेजिटेबल जो है फ्रिज में रख देते हैं तो फिर आप सुस्त हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जैसे ही वेजिटेबल है, पहला काम इनको निकालें, इनकी सफाई करें और फिर इनको बास्केट्स में डाल के धोकर फ्रिज के अंदर रखें, ताकि जो है, और धोने के बाद आपने खुश्क लाजमी करना है, खुश्क करके फ्रिज के अंदर रखें, क्योंकि गीली सब्जियां जो है ना फिर ख़राब भी बहुत जल्दी होती हैं। तो इस वजह से धोने के बाद इनको खुश्क करना लाजमी है, आप इनको धोएं, खुश्क करें। अगर धनिया पुदीना है तो उसको छील कर और काट कर जो है ना फ्रिज के अंदर रखें, और बाकी वेजिटेबल्स कुछ ऐसी होती हैं जो मतलब फ्रेश ही अच्छी लगती हैं, तो उनको ऐसे रहने दें। उसके बाद खाना, वो कहते हैं ससुराल में खाओ बेशक दाल, तो बताओ ये कि चिकन के साथ खाइए या गोश्त के साथ खाइए, जो भी पके अल्लाह का शुक्र अदा करके खाएं। खाने के अंदर नुक्स ना निकालें, जो भी बन जाए बस अल्लाह ताला की शुक्र अदा करके खा लें, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत सारे लोग इन नेमतों से महरूम हैं। अच्छा, उसके बाद अपने बच्चों को दीन के अंदर ना दीन की रग़बत पैदा करें, उनको बताएं कि जो है ना नमाज भी है, कुरान भी है, और इस तरीके से यकीन जानें जब वो आपके सामने इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं ना, तो आप जो है ना आपके दिल को बड़ा बड़ा सुकून मिलता है। तो उनको दीन से मोहब्बत उनके दिल में ना बचपन से ही जगाएं, ताकि जो है ना उनके अंदर जो है ना एहसास नरमी और एहसास मोहब्बत पैदा हो। तो जनाब आज का वीडियो जो है ना यहीं तक है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।